हाय एवरीवन, स्वागत है आपका अपने लैब पर। आज हम बात करते हैं यूरिन एनालिसिस में नेक्स्ट टॉपिक की केमिकल एग्जामिनेशंस में कीटोन बॉडीज़ की। तो जो कीटोन बॉडीज़ होती है ये नॉर्मली यूरिन के अंदर क्या होती है, एब्सेंट होती है। लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसी होती है जिसके अंदर क्या होती है कि जो कीटोन बॉडीज़ है ये प्रेजेंट हो जाती है। तो अपने को उसका ही क्या करना है, डिटेक्शंस करना है। जो मेथड्स होता है वो रोथरा मेथड्स होता है, जिसे अपन क्या बोल सकते हैं, सोडियम नाइट्रोक्लोराइड टेस्ट भी बोलते हैं। जिसके अंदर क्या किया जाता है कि जो कीटोन बॉडीज़ होती है इनकी प्रेजेंस का डिटेक्शंस किया जाता है। तो कीटोसिस क्या होता है कि जो कीटोसिस होता है वो जब यूरिन्स के अंदर किसकी अमाउंट बढ़ जाती है, लेवल किसका बढ़ जाता है, कीटोन बॉडीज़ का लेवल जब बढ़ जाता है उस कंडीशंस को अपन कीटोसिस बोलते हैं। तो सबसे पहले पता करते हैं कि कीटोन बॉडीज़ क्या होती है। तो कीटोन बॉडीज़ जो है वो क्या होती है, फैट मेटाबॉलिज्म्स का प्रोडक्ट होता है। जब क्या करता है कि फैट टूटता है तो उस टाइम क्या है कि जो कीटोन बॉडीज़ है वो क्या करेगी कि एनर्जी का सोर्स बनती है, सोर्स ऑफ एनर्जी, और सर्व करती है कंप्लीट बॉडी के अंदर अपना एनर्जी जैसा काम करने का काम करती है। जब देखो इन कुछ डायग्राम जो इमोजीज मैंने बनाए हैं इनसे पता चल रहा होगा कि खाना जब ना मिले तब अपने को क्या होता है कि एनर्जी तो लेनी होती है। ये थोड़ी ना होती है कि अपन बैठ जाते हैं या फिर एक टाइम का खाना ना मिले या फिर दो का ना मिले तो खाना नहीं मिले तब भी अपन काम करते हैं ना। बस वही कंडीशन से कि उस टाइम कौन काम करती है, कीटोन बॉडीज काम करती है। जब खाना मिल जाता है तब एनर्जी ऑटोमेटिक ही मिल जाती है। लेकिन कभी कभार ऐसी भी सिचुएशंस आती है इंसान की ज़िंदगी में कि खाना ना भी मिले, हम कहीं गए हुए हों नॉर्मल उस टाइम भी, या फिर कोई भी कंडीशंस हो सकती है, अपने को पसंद नहीं आए खाना, अपन खाएं नहीं, मना भी कर दें, तो वो भी हो सकता है। खाना ना मिले तब उस कंडीशंस में क्या हो जाता है कि जो कीटोन बॉडीज़ है वो अपना काम करती है और शरीर के अंदर एनर्जी जो होती है उसको प्रोवाइड करने का काम करती है। तो जो इस कुछ टर्म्स हैं, दो टर्म्स है जिसके अंदर क्या बोलते हैं, कीटोनेमिया। जो कीटोन बॉडीज़ है वो क्या होती है, ब्लड के अंदर भी प्रेजेंट होती है। एमिया मतलब किसको बोलते हैं, ब्लड को बोलते हैं। जब कीटोन बॉडीज जो है वो किसके अंदर प्रेजेंट हो, ब्लड के अंदर, उस कंडीशंस को बोलते हैं कीटोनेमिया। और यूरिया मीन्स क्या होता है, यूरिन्स। तो कीटोन जो जब किसके अंदर प्रेजेंट हो, यूरिन के अंदर, उस कंडीशंस को क्या बोलते हैं अपन, कीटोन। अब देखो इस टेस्ट को करने का जो एम है वो क्या होता है, कीटोन यूरिया। अपने को किसके अंदर देखना है, यूरिन के अंदर पता करना है किसका, कीटोन बॉडीज़ का। तो इसका जो सिद्धांत है वो क्या कहता है कि जो नाइट्रोक्लोराइड जो टेस्ट है अपना, जो रोथेरा टेस्ट है जिसको अपन मॉडिफाइड किया है रोथेरा ने, तो उसको क्या है कि यूज्ड इन दिस टेस्ट ऑफ रिएजेंट्स, जो यूज़ में लिया जाता है नाइट्रोक्लोराइड्स, जो क्या हो सकता है, या तो फिर सॉल्यूशंस में हो सकता है या फिर वैसे भी अवेलेबल हो सकता है। विद द कंटेंट्स तीन ग्रुप्स की ओर क्या करती है, बिलोंग्स करती है। जो कीटोन बॉडीज़ होती है, थ्री ग्रुप्स, वो कौन कौन से होते हैं, एसीटोन्स होता है, एसिटिक एसिड होता है, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरिक जो एसिड्स होता है, इनकी ओर क्या करती है कि जो बिलोंग्स करती है जो कीटोन बॉडीज़ है। अगर इनकी जो प्रेजेंस के अंदर अपने को देखा जाए, जो अपन जो रिएजेंट जो ऐड करते हैं, तब जो ट्यूब टेस्ट के अंदर जो अपन ट्यूब लेते हैं उसके अंदर जो ये सॉल्यूशंस है वो कैसा कलर का हो जाता है, पर्पल रिंग जैसा अपने को फॉर्म होने को दिखता है। तो मीन्स अपन क्या मानते हैं कि इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, कीटोन बॉडीज़ की। थर्ड वन अपन बात करते हैं कि इसके अंदर जो रिएजेंट्स है वो कौन कौन सा लेते हैं। सबसे पहले पाउडर लेते हैं अमोनियम सल्फेट का, समझ में आ रही है, अमोनियम सल्फेट, सोडियम नाइट्रोक्लोराइड और स्ट्रॉन्ग अमोनियम सॉल्यूशंस। स्पेसिमेन जो लेते हैं वो यूरिन का लेते हैं, एंड देन क्या करते हैं, प्रोसीजर्स करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें भी मैंने चार्ट बनाया है जो आपको समझ में आ रहा होगा। तो चार्ट में क्या करते हैं, प्रोसीजर्स में हमेशा क्या करते हैं कि सबसे पहले अपन क्या लेंगे, टेक ए क्लीन एंड ड्राई टेस्ट ट्यूब। एक टेस्ट ट्यूब मैंने ली है जो क्या है, क्लीन भी है और ड्राई भी है। तो इसके अंदर अपन क्या ऐड करेंगे, अब 5 ml यूरिन विद ए स्मॉल अमाउंट ऑफ रोथरास मिक्सचर। अपन क्या ऐड करते हैं इसके अंदर, सबसे पहले 5 ml अपन इसके अंदर यूरिन ऐड करते हैं, और कुछ ही अमाउंट के अंदर, स्मॉल अमाउंट के अंदर, मतलब छोटी स्पून जैसे कि कुछ अमाउंट, पिंच ऑफ अमाउंट के अंदर अपन क्या ऐड करते हैं इसके अंदर, जो रोथेरा जो मिक्सचर होता है, जो अमोनियम सल्फेट होता है उसका जो उसको ऐड करते हैं। जो किसके लिए देखा जाता है, सेचुरेशन पीरियड्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो इसके जो कुछ क्रिस्टल्स होंगे वो अपने को नीचे बैठे हुए दिखाई देंगे, अमोनियम सल्फेट्स के जो पाउडर लाइक जो स्ट्रक्चर्स होती है, इसको इसके अंदर अपन डालते हैं। जो कि क्या करता है कि कंसनट्रेशंस ऑफ कीटोन बॉडीज एंड जो प्रीसिपिटेशंस होता है प्रोटीन्स का, उसको देखा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो प्रीसिपिटेट कर देता है जो प्रोटीन्स होती है उनको, और कीटोन्स की जो कंसनट्रेशंस होती है उसको देखा जाता है। क्या ऐड करते हैं इसके अंदर, 5 ml यूरिन विद द
और उसके साथ में क्या ऐड करते हैं, कुछ ही अमाउंट के अंदर अपन अमोनियम सल्फेट ऐड करते हैं जो रोथेराजोम मिक्सचर होता है। और इन दोनों को अच्छे से क्या कर लेते हैं, मिक्स वेल, अच्छे से इसको क्या कर लेते हैं, मिला लेते हैं। एंड अलाउ टू स्टैंड फॉर 2 to 3 मिनट्स। इसको कितने टाइम तक रखे रहना देते हैं, 2 से 3 मिनट के लिए इसको रख देते हैं। एंड देन इसके अंदर क्या ऐड करते हैं, सोडियम नाइट्रोक्लोराइड की 1 ड्रॉप्स या फिर 2 ड्रॉप्स इसके अंदर ऐड करते हैं। और वो भी किसके साथ में, स्ट्रॉन्ग अमोनियम सॉल्यूशंस के साथ में। इसके बाद में इसको इसके अंदर क्या ऐड करते हैं, स्ट्रॉन्ग अमोनियम सॉल्यूशंस। और उसके वो भी कैसे ऐड किया जाता है, स्ट्रॉन्ग जो अमोनियम सॉल्यूशंस होता है, ड्रॉप बाय वॉल ऑफ द ट्यूब। जो टेस्ट ट्यूब की जो वॉल्स होती है, दीवार्स होती है, इनके एकदम से पास पास से एक 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 करके, ये नहीं कि एक बारी में ही अपन ने क्या कर दी, इसके अंदर सारी की सारी ड्रॉप्स भर दी हैं। अपन को क्या करना है, इसके अंदर धीरे 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 क्या करनी है, 1 से 2 ml स्ट्रॉन्ग अमोनियम सॉल्यूशंस जो होता है, इसकी ड्रॉप्स को इसकी टेस्ट ट्यूब की जो वॉल्स होती हैं, इनकी दीवारों के एकदम से चिपका के इसको डालना है इसके अंदर। तो जैसे ही अपन ने इसके अंदर क्या ऐड किया, स्ट्रॉन्ग अमोनिया सॉल्यूशन से 1 से 2 ml इसके अंदर ऐड किया, उसके बाद जस्ट से क्या बननी स्टार्ट हो जाएगी, टू गेट टू डिफरेंट लेयर्स। दो इसके अंदर लेयर्स बननी स्टार्ट हो जाती है। जो अपर जो सॉल्यूशंस के अंदर जो लेयर बनती है, वो मान लो किसकी बन रही है, अपर अमोनिया सॉल्यूशंस के अंदर बन रही है। तो वो पता लग रहा है कि कुछ कुछ अपने को दिखनी स्टार्ट होगी और बॉटम में यूरिन होगा। इफ़ यदि पर्पल कलर्स डेवलप्स होता है, अपने को देखने को मिलता है पर्पल कलर्स विद इन 3 मिनट्स, 3 मिनट के अंदर अगर अपने को पता लग रहा है कि जो पर्पल कलर्स की लेयर है वो दिखने को मिल रही है, तो इसका मतलब क्या होगा कि कीटोन बॉडीज़ की प्रेजेंस है किसके अंदर, यूरिन के अंदर कीटोन्स पाई जाती है। और कुछ इसके कोजेज होते हैं, कारण होते हैं, वो कौन से होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट डायबिटीज़ होता है। तो डायबिटीज़ के अंदर कौन सी होती है कि अनट्रीटेड अनकंट्रोल्ड जो डायबिटीज़ होती है, जिसके अंदर इंसुलिन की कमी पाई जाती है, जो हार्मोन्स होते हैं, उस कंडीशंस के अंदर इसको। और कुछ कंडीशंस होती है कि जैसे स्टारवेशंस होता है, डिहाइड्रेशंस होता है, सीवियर वोमिटिंग्स होती है और हाई फीवर होता है। इन कंडीशंस के अंदर भी क्या होता है कि कीटोन बॉडीज़ को अपने को देखने को मिलेगी। थैंक यू एवरीवन।